अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, काफ़ी दोस्तों के सवाल आए मुझे टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, वैसे भी व्हाट्सएप के ऊपर कि भाई रोमानिया के वर्क परमिट लेट क्यों हो रहे हैं। रोमानिया इमिग्रेशन काम स्लो क्यों कर रही है। क्या रोमानिया इमिग्रेशन बंद हो गया है? क्या रोमानिया वर्क परमिट इशू नहीं कर रहे? क्या रोमानिया के वर्क परमिट नहीं निकल रहे? तो इन सब सवालों के जवाबात मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। प्रूफ दूंगा कि कुछ वर्क परमिट आए मार्च में और एक दो अप्रैल में भी आए, मतलब मेरे पास जो पहुंचे। वैसे तो परमिट प्रॉपर आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ है, परमिट का प्रोसेस स्लो वाकई ही हुआ है। वो मैं आप लोगों को प्रूफ भी दिखाऊंगा, लेकिन सबका स्लो नहीं हुआ। एक और चीज़, और जो आने वाले वर्क परमिट है वो लेट क्यों आ रहे हैं, बेसिकली लेट होते क्यों हैं, थोड़ा सा आप लोगों को प्रोसेस भी बताऊंगा रोमानिया का। ठीक है, फिजिकल के बाद ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर में वर्क परमिट आ सकता है, इसका भी आप लोगों को इस वीडियो में दोस्तों प्रूफ दूंगा। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा की तरह वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अब तक पहुंचे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सब भाइयों को बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़े से प्रोसेस की कि रोमानिया का वर्क परमिट बेसिकली निकलता कैसे है और फिर लेट या जल्दी क्यों होता है, क्या बेसिक रीज़न बनती है रोमानिया के वर्क परमिट लेट और जल्दी होने की। लेकिन उसके बाद भी अगर लेट हो जाए तो उसकी क्या वजह हो सकती है और कितना लेट हो सकता है। दोस्तों, आसान अल्फाज में बताऊं तो जब डॉक्यूमेंट्स आपके पास आपके किसी एजेंट या एजेंसी के पास जाते हैं तो वो जो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो वो इमिग्रेशन में ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, जिसे ऑनलाइन सबमिशन आती है कहते हैं। और सब ऑनलाइन सबमिशन क्रिएट हो जाती है। उसके साथ ही आपको फिजिकल की डेट मिल जाती है, मतलब ऊपर ऑनलाइन सबमिशन होती है, नीचे फिजिकल की डेट आ जाती है, वो 5 पेजेस के ऊपर ही। अब डिपेंड करता है कि आपका वर्क परमिट जल्दी और लेट फिजिकल की डेट पे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि अगर मैंने वर्क परमिट सबमिट करवाया है, आज ऑनलाइन सबमिशन हो गया, मुझे आज ही इमिग्रेशन की तरफ से डेट मिली है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने आईजीआई इमिग्रेशन के पोर्टल पे ऑनलाइन किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपने आज अप्रैल है, मतलब अप्रैल का महीना है, तो आपने मई में या जून में इस डेट को आके आके आपने सबमिट करवाने हैं। तो महीने 1.5 महीने के बाद की अपॉइंटमेंट मिल गई सबमिशन की डॉक्यूमेंट्स की, उस दिन जाकर वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे। ऑलमोस्ट 40 to 45 डेज के अंदर आपका वर्क परमिट इशू हो जाएगा, जो एवरेज चलता है। 2 से 3 दिन भी लगते हैं, 5 दिन भी लगते हैं, 10 दिन भी लगते हैं, लेकिन एवरेज जो है 20 से 30 दिन के अंदर अंदर इमिग्रेशन वर्क परमिट इशू कर देती है। ये एक नॉर्मल तरीका सा है। लेकिन अब लेट क्यों होते हैं? लेट दोस्तों, स्टार्ट में जब मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन के बाद फिजिकल की डेट देती है इमिग्रेशन, इस डेट के ऊपर डिपेंड करता है कि भाईजान आपका जल्दी होगा लेट होगा। अगर वो आपको 1.5 महीने बाद की फिजिकल की डेट मिल गई ऑनलाइन के बाद, तो 1.5 महीने बाद सबमिट होगा, महीने में निकल आएगा। लेकिन अगर आपको फिजिकल की डेट ही भाई 5 महीने बाद मिलती है, तो फिर 5 महीने बाद जाके आपकी सबमिशन फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे इमिग्रेशन में। ऑनलाइन के बाद 5 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। उन 5 महीनों में आप 5 महीनों के बाद आपकी सबमिशन होगी। उसके बाद इमिग्रेशन उसको वर्क परमिट को रिलीज करेगी, इशू करेगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अब एक तो ये जल्दी डेट का आपको पता चल गया, ये डिपेंड करता है फिजिकल सबमिशन के ऊपर। अगर आपकी फिजिकल की डेट जल्दी की मिल जाए, जल्दी परमिट इशू होने के चांसेस होते हैं। लेट मिले तो लेट इशू होने के ब्रदर चांसेस होते हैं आप सब भाइयों को। ठीक है, ये तो आपको सिंपल सा, मैंने पहले भी बहुत हज़ार वीडियो में चीज़ों को एक्सप्लेन किया, आज फिर अगेन एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसी वीडियोस काफ़ी दफ़ा मोस्टली जो नए व्यूवर्स होते हैं वो वॉच करते हैं, जिन्होंने नया प्रोसेस स्टार्ट करता है, तो फिर उनको थोड़ा सा प्रोसेस का भी आइडिया जाता है कि जो रोमानिया का वर्क परमिट बेसिकली इशू कैसे होता है और लेट जल्दी क्यों होता है। अब मैंने आप लोगों को एक और चीज़ बताई थी कि जो फिजिकल के बाद एवरेज कितना टाइम लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगता था। पहले दोस्तों मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 से 1.5 महीने के अंदर डिसीजन देते थे और या वर्क परमिट दे देते थे या रिजेक्ट कर देते। अब एक वर्क परमिट देखने में आया है कि वो 2 महीने और ऑलमोस्ट 15 दिन बाद जाके इमिग्रेशन ने इशू किया है। उसकी डिटेल बताएंगे आपको। उसके अलावा फिर एक मार्च का वर्क परमिट है, वो भी आप लोगों को बताएंगे कि एवरेज सब के ऐसे नहीं है कि दो फिजिकल के बाद 1.5 से 2 महीने लग जाएं। मोस्टली नॉर्मली दोस्तों 1 सवा महीने में वर्क परमिट इशू हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे पास एक मार्च का परमिट है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं स्क्रीन के ऊपर भी डाटा उसका हाइड करके आप लोगों को दिखा दूँ। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ और चेक करके बताता हूँ कि इसकी ऑनलाइन कब हुई थी।
सॉरी फिजिकल कब हुई और उसके बाद इसकी इशू ये कब हुआ दोस्तों। 20 फरवरी को ये वर्क परमिट फिजिकल हुआ था और 21 मार्च को इमिग्रेशन ने इसको इशू कर दिया। देखिए ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम। इस तरह और भी दोस्तों से बात हो रही थी, वो भी बता रहे थे कि 20 से 25 दिन के अंदर उनके परमिट आए हैं। उसके अलावा मैंने कुछ और परमिट भी देखे जो कि सवा महीने 1 महीने के अंदर अंदर इमिग्रेशन इशू कर दिया। लेकिन एक परमिट मेरे पास ऐसा आया, अब ये देखें कि ये 20 फरवरी टू 21 मार्च मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना ही है, ठीक है। ये 21 मार्च का परमिट है। इस तरह मेरे पास मार्च के परमिट और भी दोस्तों ने सेंड किए थे। तो परमिट तो दोस्तों बराबर आ रहे हैं, लेकिन कुछ सूरत हाल में वर्क परमिट डिले हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिले हो सकते हैं ये भी आप लोगों को बताते हैं। ये मेरे पास एक परमिट मौजूद है अप्रैल का ही, ये मैं ओपन करता हूँ दोस्तों। ये जो वर्क परमिट है ये 20 जनवरी की ऑनलाइन सबमिशन हुई है। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज 20 फरवरी जनवरी के 20 जनवरी को हुई है तो 20 फरवरी को इशू कर देते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्च को इशू कर देते, 5 मार्च को इशू कर देते। लेकिन दोस्तों ये इससे भी ज़्यादा लेट हुआ है। ये वर्क परमिट इशू हुआ है 3 अप्रैल को। 20 जनवरी की ऑनलाइन हुई है, उसके बाद अब फरवरी भी पूरा गया है और मार्च भी पूरा गया है और 10 दिन जनवरी के भी गए, मतलब 11 दिन है, 31 का महीना होता है। और उसके बाद दोस्तों फिर जो है वो अप्रैल का जो है वो 3 तारीख है, 3 दिन वो भी गए। तो ये ऑलमोस्ट 2 महीने और 14-15 दिन बनते हैं। तो इतनी देर लेट भी वर्क परमिट हो सकते हैं, लेकिन ये बड़े रेयर चांसेस हैं। ये फर्स्ट टाइम मैंने एक ऐसा केस देखा तो मैंने सोचा मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं और वर्क परमिट का आप लोगों को भी बता दूं कि वर्क परमिट तो दोस्तों प्रॉपर आ रहे हैं। मोस्टली जो परमिट है वो ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने, सवा महीने के अंदर आ जाते हैं। लेकिन समटाइम्स जैसा कि ये केस मेरे देखने में है तो समटाइम ऐसा भी हो जाता है। अगर आपकी फिजिकल सबमिशन प्रॉपर हुई है, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हुई हैं, तो फिर इमिग्रेशन ने डिसीजन लेना होता है, ठीक है। यहाँ वो वर्क परमिट देते हैं, यहाँ रिजेक्ट कर देते हैं। अगर तो रिजेक्ट कर देते तो एजेंट को पता चल जाता है, वकील या लॉयर को पता चल जाता है मेरी एप्लीकेशन ये वर्क परमिट की रिजेक्ट हो गई है, अब मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं, वेट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वो डिसीजन भाई नहीं लेते, जब तक वो डिसीजन नहीं देते तब तक वेट ही करना बनता है। ये डिपेंड करता है आपके एजेंट की ईमानदारी के ऊपर कि वो आपको सीधी बात बताता है या झूठ बोलता है, क्या कहता है कि भाईजान उसका आपका डिसीजन आया नहीं आया, अगर आया तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या सूरत हाल है। लेकिन ऐसा भी केस होता है कि लेट पहले होता था कि महीने के अंदर तो डिसीजन कर देता, अभी भी कर देता है। लेकिन सम टाइम कुछ केसेस में देखने हैं कि उन्होंने डिसीजन लेट किया, लेकिन चलो कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है, पॉजिटिव आया, उन्होंने इशू कर दिए हैं। जनवरी की फिजिकल थी, उसके बाद देखिए फरवरी की फिजिकल हुई है तो वो मार्च में इशू कर दिया। लेकिन जनवरी वाले कुछ केसेस पेंडिंग थे, हो सकता है इनकी इंक्वायरी लगी हो कुछ। समटाइम्स कंपनी के ऊपर इंक्वायरी भी बढ़ जाती है, तो फिर उसकी भी वो मज़ीद डिटेल्स डिस्कस करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हमने इनको इशू करना है नहीं करना, क्या मामला होते हैं। तो ये दोस्तों वर्क परमिट की लेटेस्ट अपडेट थी। वर्क परमिट प्रॉपर आ रहे हैं, थोड़ा सा काम स्लो हुआ है इमिग्रेशन में, लेकिन काम प्रॉपर हो रहा है। ना इमिग्रेशन बंद है ना वर्क परमिट बंद है। जल्दी लेट का मैंने बता दिया, कुछ एरियाज़ में फिजिकल की जो डेट है वो जल्दी मिलती है, कुछ में लेट में, लेकिन मोस्टली वो 3 से 4 महीने का टाइम लग जाता है फिजिकल का। फरवरी में भी एक दोस्त की फिजिकल हुई थी तो उसको जून का मिला, उसकी मार्च में हुई, उसको जुलाई का मिला। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट थी। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।